अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम मुल्क अजीज, वतन अजीज पाकिस्तान के सबसे अहम डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। पूरी दुनिया में इस डिपार्टमेंट को फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट कहा जाता है। मीडिया, उर्दू में हम कहेंगे सहाफत। लफ्ज सहाफत सहीफा से निकला है। सहीफा आसमानी पैगाम को कहते हैं। अब जरा खुद समझने की कोशिश करें कि सहाफत किस कदर अजीम काम है। लेकिन बदकिस्मती से जब हम दुनिया के मवाजना में पाकिस्तानी सहाफत की तरफ नजर डालते हैं तो मायूसी और शर्मिंदगी होती है। पाकिस्तानी मीडिया के बहुत सारे मसाइल हैं। आज हम कोशिश करेंगे अपनी इस मुख्तसर गुफ्तगू में, इन मारूजात में, कि पाकिस्तान के मीडिया के मसाइल, उसके तासबात और उनमें क्या बेहतरी आ सकती है, किस तरह बेहतरी आ सकती है, इस मौजू पर बात करें। पाकिस्तान में मारूफ मीडिया उर्दू मीडिया है। अंग्रेजी अखबार की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा कम है और अंग्रेजी चैनल्स का शायद कारोबार न होने के बराबर है। टेली मीडिया में अंग्रेजी जर्नलिज्म कोई हैसियत नहीं रखती। उर्दू टेली जर्नलिज्म या उर्दू टेली मीडिया और इसी तरह उर्दू अखबारात पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाते हैं। उर्दू अखबारात मुतासब हैं। उर्दू अखबारात झूठ बोलते हैं। उर्दू अखबारात तासब की बुनियाद पर कहानियां घड़ते और शाया करते हैं। उर्दू अखबारात तासब की बुनियाद पर किरदार कुशी करते हैं। लेकिन क्या ये सब बातें क़याम पाकिस्तान के बाद पैदा हुई या इनकी बुनियाद कहीं इससे ज्यादा गहरी है? हमें आज इस अमर को बुनियाद से जानना है। उर्दू जुबान, बहुत से दानिश्वर लोग, मुहक्किक कहते हैं कि उर्दू बजाते खुद कोई जुबान नहीं है। हिंदी जुबान को अगर अरबी या फारसी रस्मुल खत में लिखा जाए तो इसे उर्दू कहा जाता है। और जब आप उर्दू की छाप को जरा गहरा करना चाहते हैं तो उसमें अरबी और फारसी के अल्फाज जरा ज्यादा डाल देते हैं। अब इस तहकीक से अलग भी आप उर्दू को एक अलग जुबान मान भी लें, उसकी पुरानी खोज निकाल लें, उसकी बुनियादों पर गौर कर लें, लेकिन उर्दू को फरोग फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हुआ, लाहौर में, पिशावर में, सियालकोट में अंग्रेजों के कायम करदा कॉलेजेस से हुआ। उस जमाना के अखबारात को पढ़ना एक इंतहाई दिलचस्प काम है। उर्दू जुबान की बुनियाद, उर्दू सहाफत की बुनियाद मुतालबा पाकिस्तान थी। अब उर्दू सहाफत कोई मारूजी सहाफत तो बन नहीं सकती थी। क़याम पाकिस्तान से कबल उर्दू सहाफत बदतरीन मुतासबाना प्रोपेगेंडा की शक्ल रखती थी। आप तसव्वुर करें कि घरों में काम करने वाले गैर मुस्लिम कारकुनान के लिए लफ्ज चूड़े या चौड़े छापना एक मामूल का अमर था। गैर मुस्लिमों के लिए बदतरीन हकारत पर मबनी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। बहरहाल वक्त बदल गया, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बन गया और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बना जिसमें बहुत सारे मज़ाहिब के लोग थे। लेकिन उर्दू ज़बान ने, उर्दू सहाफत ने अपनी रवश नहीं बदली। तासब, जज्बातियत, इश्तियाल आमेज़ी इसकी बुनियादी सिफ्त है। उर्दू सहाफत में सुर्खी लगाते वक्त असल खबर फौत भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं, जुमला चुस्त होना चाहिए जो कहते हैं कि मुखालिफ को फाड़ कर गुजर जाए। जब सहाफत का मकसद ही ये ठहरा, फिर उसमें मानी तलाश करना चेमानी। अब हम क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू सहाफत की तरजीहात क्या थी, इन बाबत गौर करते हैं। पाकिस्तान एक विफाक था। करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान की जुबान में ये स्टेट्स, रियासतों का एक मजमुआ था, रज़ाकाराना इज्तिमा था। रियासतों ने फैसला किया कि वो इकट्ठे मिलकर रहेंगे और चलेंगे, इसे पाकिस्तान कहा जाएगा। करारदाद पाकिस्तान में हरगिज ऐसी कोई बात नहीं थी कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर शमूलियत इख्तियार करने वाली रियासतें गूंगी और बहरी होंगी। ऐसा कोई ख्वाब न देखा गया, न दिखाया गया, न लोगों को बताया गया कि पाकिस्तान बनने के बाद पहली शर्त यह होगी कि हर शख्स अपनी जुबान को तर्क करने पर मजबूर होगा। कहा नहीं गया था लेकिन ऐसा हुआ और उसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। बंगला भाषा पर मुश्किल वक्त आया, बुरा वक्त आया
उनकी तहकीर की गई, उनके साथ जुल्म किया गया, वो अलग मुल्क लेकर बैठ गए। सिंधी जुबान उस दौरान, जिस दौरान अंग्रेज के बनाए हुए तालीमी इदारे पंजाब, दिल्ली, अलीगढ़, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, पख्तूनख्वा में उर्दू सिखा रहे थे, उस जमाना में सिंधी कामल एक जुबान थी। बलूचिस्तान में कोई स्कूल कॉलेज उर्दू नहीं सिखाता था, लेकिन उसके बावजूद 1947 में उर्दू जुबान को मुसल्लत करने का सिलसिला शुरू हुआ। अब फिर जब आप एक फातेह की जुबान है, एक रियासत वजूद में आई और उसकी अशराफिया, उसके मालिक, उसके ताकतवर लोग, मुक्तदिर हल्के उर्दू को इख्तियार करते हैं, तो किसी दीगर जुबान की क्या मजाल थी कि वो सामने खड़ी होती। उर्दू सहाफत ने इलाकाई जुबानों के लिए, मैं लफ्ज इलाकाई कहना भी गलत है, पाकिस्तान की कौमी जुबानों के लिए, पंजाबी जुबान के लिए, बलोच जुबान के लिए, पख्तूनख्वा की पश्तो जुबान के लिए, हजारा जुबान के लिए, हिंदको जुबान के लिए, सिंधी जुबान के लिए जगह नहीं छोड़ी, सांस लेने का मौका नहीं दिया, उनको कुचल कर रख दिया। उर्दू सहाफत के जोर पर यह साबित किया गया कि जो शख्स उर्दू नहीं बोलता वो पाकिस्तानी नहीं है, वो मुल्क दुश्मन है। 1947 से लेकर 1967 तक, 1967 तक यह मामूल इसी तरह चला कि अशराफिया, मुक्तदिर लोगों, सरकारी मुलाजमों की जुबान ने पूरे मुल्क के कल्चर पर हल्ला बोल दिया, कब्जा कर दिया, जुबानों को यरगमाल बनाया गया। बहरहाल 1967 में पाकिस्तान में, मौजूदा पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का वजूद अमल में आया। अब पीपल्स पार्टी उस वक्त के मुरवजा बयानिया में और आज के मुरवजा बयानिया में जो कुछ हमें उर्दू मीडिया पढ़ाना चाहता है, उसके मुतसादिन सोच रखने वाली पार्टी है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा कि बलोच, पख्तून, पंजाबी, सिंधी सब अलग अलग कौमें हैं और यह कौमों का रजाकाराना वफाक पाकिस्तान कहलाता है। अब यह बात तो उर्दू जुबान में किसी को पढ़ाई ही नहीं गई थी, लिहाजा 1967 पीपल्स पार्टी के रोज़े अव्वल से, पीपल्स पार्टी के क़याम के वक्त से उर्दू सहाफत ने पीपल्स पार्टी की सौकन का रूप इख्तियार कर लिया। भुट्टो की किरदार कुशी की गई, भुट्टो के खिलाफ मुहिम चलाई गई। बहरहाल हादसा हुआ, हालात तब्दील हुए, भुट्टो वजीर आजम बन गए। भुट्टो वजीर आजम बन गए तो उर्दू सहाफत के साथ उनका मैच बराबर जारी रहा। जुल्फकार अली भुट्टो और मीर खलीलुर रहमान, जुल्फकार अली भुट्टो और हमीद निजामी, बड़े जो उर्दू अखबारात के ग्रुप्स थे, उनके हेड्स के माबैन चपकलश, प्यार मोहब्बत, लड़ाई, तासब हमेशा मौजूद रहा। उसके बाद ज़िया का रिजीम आया। 1947 से लेकर 1977 तक दो चार दाने सहाफत में, दो चार मोतबर नाम अच्छे लोग मौजूद रहे। उन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने एफर्ट की, उन्होंने जद्दोजहद की कि पाकिस्तान में जमहूरियत और पाकिस्तान में सहाफत की आज़ाद रविश पनप सके। लेकिन ज़िया के मार्शल्ला ने आखिरी वार किया और सहाफत में से मंतक का जनाजा निकाल दिया। हर वो सहाफ़ी जिसने तज्जिया करना सीखा था, हर वो सहाफ़ी जो किसी खबर को खबर के अंदाज में बयान करना चाहता था, हर वो सहाफ़ी जो प्रोपेगेंडिस्ट नहीं बन सका, हर वो सहाफ़ी जो मुगालता पाकिस्तान को फैलाने में नाकाम हुआ या उससे इख्तलाफ किया, उसके लिए ज़िंदगी ख़त्म, उसके लिए मुल्क में रहना ख़त्म, उसके लिए किसी तालीमी इदारे में काम करना ख़त्म। अब ये सहाफत पर बदतरीन दौर आया जिसके दौरान सहाफत को मुकम्मल तौर पर रियासती बयानिया का असीर बना दिया गया। रियासत जो चाहती है वो अखबार लिखेगा, वो सहाफी बोलेगा, वो टीवी पर नशर होगा। 1970 से 1988 तक यही सूरत हाल रही। अब 1988 में यह सूरत हाल थी कि अखबारात में से बाएं बाजू के लिबरल, सेकुलर, आजाद ख्याल सब सहाफी चुन चुन कर निकाल दिए गए थे और उनकी जगह मंसूरा बरान, मुतअस्सब, पान इस्लामिज्म और तसव्वुराती नारे लगाने वाले और पाकिस्तानी वतनियत और कौमियत पर नारे लगाने वाले और पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोच का इनकार करने वाले लोग मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुके थे। अब तासब का एक दूसरा फेज शुरू होता है। अब पाकिस्तान की सियासत में पहले तो रियासती इदारे थे, पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी, पहले पाकिस्तान की फौज थी जो बयानियां देती थी। जनरल शेर अली थे जिन्होंने मीडिया को बयानियां दिया, जनरल मुजीबुर रहमान थे जिन्होंने मीडिया को बयानियां दिया, जो लोगों को बताते थे कि लोगों के लिए क्या जानना जरूरी है और क्या जानना गैर जरूरी है।
और क्या जानना रियासत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब ये इख्तियार हाउस ऑफ शरीफ के पास आ गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा के मिस्ताक नशरियाती इदारों को खरीदने का कारोबार किया। 1988 से 1999 तक, 1988 से 1999 तक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को समझाया करती थी कि आप मीडिया पर बिला जवाज खर्च करते हो। जब भी आप पर बुरा वक्त आएगा मीडिया आपके साथ नहीं खड़ा हो सकेगा। मीडिया आपसे ताकतवर लोगों का मुलाजिम है, नौकर है, उनके बयानिया को प्रमोट करता है। 1999 में यही हुआ कि जिस रोज परवेज मुशर्रफ आया, सारे का सारा मीडिया परवेज मुशर्रफ के गुण गा रहा था और लोग परवेज मुशर्रफ के अंदर से एक जदीद मुस्तफा कमाल पाशा ढूंढ रहे थे। वही लोग जिन पर शरीफ खानदान की इनायात का हिसाब करना मुमकिन नहीं था, वही लोग शरीफ खानदान के सेक्स स्टोरीज लिख रहे थे, उनकी किरदार कुशी कर रहे थे। बहरहाल ये वक्त भी गुजर गया। उसके बाद 2008 से आगे आसिफ अली जरदारी का दौर आता है। ये वो दौर है जब मीडिया अपने आप को हुकूमतें गिराने और हुकूमतें बनाने का दावेदार बन बैठा था। सहाफी और अखबारात के मालकान खुलेआम कहते थे कि हम जब चाहें हुकूमत गिरा सकते हैं, जब चाहें हुकूमत बना सकते हैं। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का हौसला था, उनकी जमहूरियत पसंदी थी, उनकी आवाम की आवाज को इज़हार आज़ादी राय देने की कामिल यकीन था इस पॉलिसी पर कि उन्होंने कोई परवाह ही नहीं की। उसके बाद आज का वक्त है कि आज अखबारात सहाफ़ी कहते हैं कि हमारे पास बोलने की आज़ादी नहीं। भाई आपने तो माजी में आज़ादी लड़कर ली थी। आप पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहते थे कि हमने लड़कर आज़ादी ली है, इस आज़ादी को वापस नहीं करेंगे। आज आपकी आज़ादी कहां गई? अब मैं बात को इस तरफ लाऊंगा कि यह बात समझने की है कि हर तरह की आज़ादी का वजूद जमहूरी रियासत में होता है। अगर आप जमहूरियत को रियासत का निज़ाम मानते हो तो आपको आज़ादी इज़हार राय मौजूद है, दस्तयाब है। अगर रियासत जमहूरियत के अलावा कुछ और है, मलूकियत है, सिक्योरिटी स्टेट है, मिलिट्री कंट्रोल डिक्टेटरशिप है, मजहबी रियासत है, किसी भी सूरत में आपके पास इज़हार राय की आज़ादी का हक नहीं है, फिर आपको सरकारी बयानियां बोलना पड़ेगा। अब मैं अर्ज करता हूं कि एक नस्ल जवान हो चुकी है। यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस में एक तरफा कोर्स पढ़ के, एक तरफा निसाब पढ़ के एक नस्ल हमने जवान की। उस नस्ल के दिमाग में यह बिठाया गया कि सियासतदान करप्ट हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, मुल्क दुश्मन हैं और गद्दार हैं, और सरकारी मुलाजिम मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। टीवी पर ड्रामे चलाए जाते हैं जिनमें एक छोटा सा मुलाजिम, कोई कप्तान, कोई मेजर, कोई पुलिस का एएसपी कहता है कि मैं मालिक हूं, मैं मुल्क को सीधा करूंगा, मैं देखूंगा कि सियासतदान किस तरह से करप्शन करते हैं। तो ये वो तस्वर है जिसने पाकिस्तान की बुनियादों की चूल्हे हिला दी हैं, जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिसने पाकिस्तानी मुआशरा में सांस लेने की आज़ादी को जब्त कर लिया है, हसम कर लिया है। इस वक्त पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक सिक्योरिटी स्टेट में तब्दील हो चुका है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़ी से बड़ी खबर किल कर दी जाती है और किसी भी 2 टके की औरत नामी ड्रामा लिखने वाले को हीरो बना दिया जाता है। मीडिया किसी भी घटिया से घटिया फर्द को एक हीरो बनाकर पेंट करता है और उसके बरक्स लॉजिकल, मंतकी, मुल्क दोस्ती की जद्दोजहद के लिए जाने कुर्बान कर देने वाले, पूरी पूरी उम्र जेलों में बर्बाद कर देने वालों की किरदार कुशी की जाती है। मीडिया कैंपेन क्या होती है, इस मामले में मेरे एक दोस्त, मोहतरम दोस्त हैं, कराची के राइटर हैं जमील खान साहब, उनका फिक्रा मुझे बहुत भाया। कहते हैं शुरफा मुआशरा का गोबर होते हैं। जब हम पाकिस्तानी मीडिया की किरदार साजी और किरदार कुशी को देखते हैं तो हम यही पाते हैं। आप यकीन करें कि आज तक आप जिस भी शख्स को समझते हैं कि वो पाकिस्तान में बहुत पॉइस था, नेक था, मुत्तकी था, परहेजगार था और पाकिस्तान के लिए उसकी बहुत सर्विसेज है, आपकी आंख खुलेगी, आप हकायक जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट का उससे बड़ा एजेंट और मुल्क दुश्मन तो पैदा ही कोई नहीं हुआ। यानी हर वो शख्स जिसने मुल्क की बर्बादी की दास्तान लिखी, जो मुल्क की बर्बादी का हिस्सेदार है, जो मुल्क की बर्बादी में एक जामे और बड़े किरदार का मालिक है, उसे मीडिया ने आपको पवित्र बनाकर, नेक पाक परहेजगार बनाकर पेश किया। थोड़ी सी मिसालें दे देता हूं। फारूक अहमद खान लगारी बड़े मिस्टर कलीन थे, गुलाम इसहाक खान बहुत कलीन थे, जस्टिस कार्नेलियस के बारे में कहा जाता है, मलिक मेराज खान को बड़ा आदमी बनाया गया था, और
फखरुद्दीन जी इब्राहिम का नाम लिया जा सकता है। हमारे मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान नियाजी की किरदार साजी की गई थी, इमेज साजी की गई थी। हमें बताया गया था कि ये बहुत महात्मा है, इनके पास 200 लोग हैं, ऐसी टीम है जो पाकिस्तान का मुकद्दर बदल देगी। और जब अमली मैदान में आए तो ठुस हो गए। क्यों? क्योंकि ये बेबुनियाद बातें थी। इन सब लोगों का बड़ापन मसनूई था, मीडिया ने परसेप्शन बनाया था, झूठ बोला था। अब फिर हम वापस आते हैं कि मीडिया किसी एक खास शख्स को ज्यादा टारगेट करता है, किसी को कम टारगेट करता है। मिसाल के तौर पे बदतरीन दबाव में भी मीडिया में वो लोग जिन पर हाउस ऑफ शरीफ मेहरबान रहा था, हाउस ऑफ शरीफ ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो कभी ना कभी नवाज शरीफ के लिए बोलते रहे। इसी तरह जमात इस्लामी के लीडरशिप जेल में जाए तो जमात इस्लामी का मीडिया बाकी रहता है। बाकी इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मीडिया की मोहब्बत की दास्तान कुछ ज्यादा बड़ी है। इसी फुटिंग पर दो और जमातें भी हैं। अवामी नेशनल पार्टी और JUIF की किरदार कुशी भी कुछ कम नहीं हुई, लेकिन चूंकि उनका किरदार इक्तदार में कम रहा है इसलिए वो निशाना कम बने। मीडिया ने उन्हें भी मुल्क दुश्मन साबित करके छोड़ा था। अब इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैंने बुनियाद बताई कि पाकिस्तान का मीडिया या उर्दू मीडिया तहरीके पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा टूल था। ये कोई नेशनल मीडिया नहीं है, ये एक सियासी जद्दोजहद का प्रोपेगेंडिस्ट या तर्जुमान मीडिया था। इसने कभी भी एक मुल्की मीडिया बनने की कोशिश नहीं की। अब टू नेशन थ्योरी तो जब भी कामयाब है जब तक आप काफिर को गाली देकर बुलाओ, जब तक आप कुफार के बारे में गलत खबरें, यहूदियों को बुरा भला कहना, हिंदुओं को बुरा भला कहना अपने अखबार के फ्रंट पेज पर नहीं लिखेंगे। बेशक वो आपके मुल्क के मौजूद शहरी ही क्यों ना हो, बेशक वो आपके मुल्क की आला तरीन अदलिया के रुकन क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद आप यहूदो हनूद कुफार के लिए गलीज और घटिया बयानियां मीडिया में देते रहेंगे। अब दूसरा इशू आ गया पीपल्स पार्टी के साथ। टू एंगल्ड है ना, दो जाविये हैं पीपल्स पार्टी की दुश्मनी के। एक तो पीपल्स पार्टी सिंध से आई है। सिंध में उर्दू और सिंधी जुबान का 1947 से झगड़ा मौजूद है। सिंधी कहते हैं कि हमारी जुबान तरक्की याफ्ता है और उर्दू ने उसकी जगह जब्त कर ली है, छीन ली है। इस पर आर्गुमेंट्स हो सकते हैं और मुस्तकबिल में होंगे कि कहां पर क्या गलत हुआ, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी दुश्मनी की दास्तान है। अब कराची का तमाम तर उर्दू मीडिया PPP से उर्दू जुबान के शावनिज्म की वजह से नफरत करता है और सच झूठ कहानियां बोल बोल कर 24 घंटे PPP की आदत की किरदारकुशी करता है। दूसरा, जमहूरियत के अलावा यानी गासिबाना मिलिट्री डिक्टेटरशिप या दीगर गैर आईनी हुकूमतों का तवील दौरानिया, उसमें डिक्टेटर अपने मफादात के लिए मीडिया पर मेहरबानियां करते हैं। अब जमहूरी हुकूमत या तो हाउस ऑफ शरीफ की तरह इन्वेस्टर बन जाए, अगर इन्वेस्टर नहीं बन रही तो जमहूरी हुकूमत के पास मीडिया को रिश्वत देने के लिए बहुत लिमिटेड बजट होता है, बहुत थोड़ी चीजें होती हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दूसरा इशू ये रहा कि वो कभी भी एक अच्छी इन्वेस्टर के रूप में सामने नहीं आई। तीसरा इशू ये रहा कि पीपल्स पार्टी के मुखालफीन ने मीडिया को खरीद लिया। अब ये सब चीजें जब जमा होती हैं तो फिर मुल्क में एक ऐसा उधम मचता है जैसा अभी हाल ही में आपने देखा। गुज़श्ता दिनों कराची में बारिश हुई। अब कराची की गवर्नेंस खुद ये मीडिया अखबारात तालियां बजा बजा कर हमें बताता है, खुश होकर बताता है कि कराची के बारे में कानून बन गया, वजीर आला मुराद अली शाह के इख्तियारात छीन कर एपेक्स कमेटी को दे दिए गए हैं, कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स इन मामला को देखेंगे, SHO का तबादला वो करेंगे, IG सिंध वजीर आला नहीं लगाएगा, पीपल्स पार्टी की मर्जी का करप्ट इंसान IG नहीं लगेगा। ये सब कुछ हमें अखबारात ने बताया। तो भाई जब अखबारात कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सिंध की गवर्नेंस का सिस्टम हैंड ओवर नहीं किया जाता, तो फिर सिंध की किसी भी, कराची की किसी भी आफत पर उसे गाली क्यों? कराची में मेयर नामी एक बाकायदा बड़ा इदारा है। जब भी कराची में कुछ अच्छा हो तो मेयर कराची ने ये करवाया, और जब बुरा हो तो वजीर आला सिंध ने ये बुरा किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुरा किया। अब मैं मुख्तसर आपको फर्क समझाता हूं। बात करते कराची में 2007 में 17 मिलीमीटर बारिश एक दिन में हुई। कितनी? 17 मिलीमीटर। 2007 में 200 बंदे मारे गए, तबाही हो गई कराची में। अब गुज़श्ता हफ्ते कराची में एक दिन में 300 मिलीमीटर और कुल 3 दिनों में 444 मिलीमीटर।
अब मैं आपको बताऊं कि जो कैटरीना का तूफान था या जो फ्लोरिडा में एक तूफान आया था, उन दोनों में बारिश की कुल तादाद 24 घंटे में 170 और 180 मिलीमीटर के दरमियान थी। अब कराची में उससे दुगनी बारिश हुई है। और कराची में ये मानने की बात है कि कराची में सैनिटेशन का कोई सिस्टम नहीं है। दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई भी शहर जो मॉनसून के इलाके में ना हो, जहां पर बरसात रवाज ना हो, वहां पर सैनिटेशन का सिस्टम नहीं होता। आप ये भी कह लें कि गवर्नेंस की गलती की वजह से गुज़िश्ता 30 साल में एमक्यूएम ने कराची में 300 गुज्जर नाला 300 फुट चौड़ा था। 2001 में गुज्जर नाले की चौड़ाई रिकॉर्ड पर है, 2001 में 300 फुट चौड़ा नाला था। आज मौका पर 40 फुट नाला छोड़ी हुई है। इसी तरह नाजायज कब्जों की वजह से, तजावुजात की वजह से वाकई मसाइल थे। लेकिन अब इस बात पे मीडिया ने बजाय सिंध हुकूमत को शाबाश देने की और तारीफ करने के कि कराची के बहरान को, जो दुनिया के बड़े बहरानों में से एक बहरान था, इतनी खूबसूरती से निपटा गया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यकीनी तौर पर माली नुकसान हुआ, वो पूरा किया जाएगा, आगे मामला चलेंगे। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जो कुछ मीडिया पर देखा और जो तमाशा देखा, ये कोई नया नहीं है। मैं गुज़िश्ता 50 साल से यही देख रहा हूं। और हमें इस बात को समझना है कि इस सब कुछ से हासिल क्या है। मीडिया मालकान को यह समझना होगा, मीडिया के लिए पॉलिसी बनाने वाले रियासती इदारों को यह समझना होगा कि पहले एक ही एंड होता था खबर देने का। रेडियो पाकिस्तान खबर देगा, पीटीवी खबर देगा, जंग और नौबत अखबार खबर देंगे तो खबर आएगी। आप भुट्टो की फांसी की खबर को छुपा सकते हैं, अब वो वक्त नहीं है। अब मीडिया के एक एंड के बजाय बिलियंस ऑफ एंड्स हैं। हर आदमी का एक फेसबुक अकाउंट है, एक सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्विटर पे अकाउंट है। खबर सेकंड्स में निकलती है। आप कितनी देर झूठ बोलकर सरवाइव कर सकते हैं? तो मीडिया के माहिरीन को, मीडिया के मालकान को, टीवी चैनल्स पर, इन सब लोगों को, और खसूसी तौर पर सबसे बड़ी बात रियासती इदारों को यह सोचना होगा कि आपको यह मानना होगा कि पाकिस्तान कोई मफतूहा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक वफाक है जिसमें कम से कम 4 अक़वाम इस वक्त मौजूद हैं। आपको उन सब की जुबान को, उनके कल्चर को, उनके रहन सहन को इज्जत देनी होगी। अजीब तमाशा है कि उर्दू बोलने वाला शरीफ और शाइस्ता इंसान है, सिंधी डाकू है, पख्तून जो है वो टेररिस्ट है, और पंजाबी गधा है, पंजाबी डंगर है, ढोर है, बलोच जो है वो डाकू है। ये तस्वुरात मीडिया ने टेक्स्ट बुक्स के जरिए 50 साल में हमारे अज़हान में काश्त किए गए हैं। इनको वापस लेना होगा। आप तसव्वुर करें कि बचपन में जब भी कभी किसी सिंधी का जिक्र सुना तो दिखाया गया कि एक आदमी ने अजरक अपने घुटनों से बांधी हुई और नशा कर रहा है। यह तस्वुर जब भी पख्तून को दिखाया गया तो उसके हाथ में बंदूक दिखाई गई। कभी बाचा खान को पख्तून के तौर पर पेंट नहीं किया गया, कभी मलाला यूसुफजई को पेंट नहीं किया जाएगा पख्तून के नुमाइंदा के तौर पर। पख्तूनों में से हजारों शाइस्ता डिसेंट लोग, खुशहाल खान खटक जैसे लोग और बड़े लोग रहे हैं, कभी किसी को उनका हीरो नहीं बनाया जाएगा। मुल्ला उमर जैसे बदहैयत इंसान को उसका नुमाइंदा बनाकर पेश किया जाएगा। यही जुल्म और यही सितम हमारा मीडिया बलोच अवाम के साथ कर रहा है, यही हमारे पंजाब के लोगों के साथ किया जा रहा है। अब इन सब रस्म और रवाज को बदलने का वक्त है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। वफाक को मसनूई तौर पर बंदूक की ताकत पर कभी नहीं चलाया जा सकता। वफाक को दिलों को मिलाकर चलाया जा सकता है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका, तजवीज दे चुका कि इंटर प्रोविंशियल यूथ एक्सचेंज किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए, इवन मीडिया पर्सोनल के लिए होने चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कौम को कोशिश की जानी चाहिए कि सैर व सियाहत के लिए तमाम सूबों के लोग एक दूसरे के पास आएंगे और मीडिया पर आजादी दें। सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने का तस्वर जहन से निकाल दें। ये नामुमकिन काम है। टेक्नोलॉजी ने आपको शिकस्त दे दी है। आपको अब हार मानना होगी और इजहार राय की आजादी देना होगी। और इजहार राय की आजादी वो आजादी होगी जिसमें सच को सच कहा जाए और झूठ को झूठ कहने की जुर्रत पैदा की जाए। मीडिया मालकान खबर को स्टोरी बनाकर पेश नहीं करेंगे। मीडिया मालकान खबर को खबर रहने दें। कहानियां लिखवाई जाती हैं, झूठ घड़े जाते हैं, तस्वुराती। आज ही शेख रशीद साहब की किताब के हवाले से किसी साफी मौकर साफी दोस्त ने जिक्र किया है कि शेख रशीद साहब ने वो वकूआ बताया है जब हुसैन हक्कानी ने पीटर गैलब्राइथ के जाली दस्तखत करके बेनजीर भुट्टो के नाम एक खत बनाया था। 80 की दहाई का वाकया है, 90 की दहाई का। हुसैन हक्कानी बहुत शार्प इंसान थे और बिलाशुबा अपनी शार्पनेस की वजह से वो वक्त के साथ साथ समझते समझते वहीं पर पहुंचे जहां पर हम लोग बैठे हैं।
कि हमें अपनी आदतें बदलना होंगी, सच को सच मानना होगा। और मैं समझता हूं कि हुसैन हक्कानी को सलाम करना चाहिए कि उसने सच को सच कहा और माना। वो उस वक्त गलत था, उसने अपनी गलती को तस्लीम किया। इसी तरह जो भी सहाफी आज घरों में बैठकर कहानियां बनाते हैं, सियासतदानों की किरदारकुशी करते हैं, सरकारी मुलाजमों के बारे में हकायक को छुपाते हैं, सरकारी मुलाजमीन की इमेज बिल्डिंग करते हैं, उन्हें देवता बनाकर पेश करते हैं। अभी आपके सामने हाल ही में तमाशा हुआ है, 2 देवता कैसे बुरी तरह से बर्बाद हुए हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को लार्जर देन लाइफ बना दिया गया था। यह कहा जाता था कि अगले 5000 में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पाकिस्तान के मोहसिन की हैसियत से अपना नाम मनवाएगा। यह कहा जाता था कि मियां साकिब निसार ने पाकिस्तान की अदलिया की तारीख बदल दी है। कहां है? तारीख के कूड़ेदान में। तो मीडिया ऐसी स्टोरीज क्यों करता है? वो किसी अंग्रेज सियाने दानिश्वर का कॉल है कि मीडिया की हेडलाइन, चीखती चिंगारती सुर्खी और तारीख की याददाश्त एक क्यों नहीं होती? कभी मीडिया पर बड़ी खबर बनाई जाने वाली, उछाली जाने वाली बात तारीख में अहम क्यों नहीं होती? मीडिया जिसको बुरा कहता है, तारीख उसे मर्द-ए-हुर क्यों कहती है? मीडिया मालकान को, पॉलिसी बनाने वालों को, रियासती इदारों को, सबको इस पर बैठकर गौर करना होगा। वक्त बड़ी तेजी से जाया हो रहा है, वक्त गुजरने का एहसास नहीं हो रहा, एहसास ज़ियान जाता रहा है। हमारे पास वक्त कम है। हमें वफाक पाकिस्तान को एक जदीद जमहूरी रियासत बनाना है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है और इस वफाक को इतना मजबूत करना है कि कोई दुश्मन मैली आंख डाल ना सके, अमली तौर पर, कहानी और डायलॉग के तौर पर नहीं। मैं समझता हूं कि मीडिया के मुतालिक हमने आज थोड़ी सी गौर किया कि मीडिया में कमी, कोताही या बददियानती का फैक्टर कहां से आया, क्यों आया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ये डिबेट चलती रहेगी, आपसे सीखने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई कमी, कोताही, गलती देखें तो बिल्कुल ना झिझकें, वजाहत करें, बताएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज़।